मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित वनिता शुक्ल पक्ष अभिजित मधुसीता प्राकट्य का समय हो गया। वो शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ दिवस, शुभ पक्ष, शुभ घड़ी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित तिथि। भगवान को जिसकी प्रतीक्षा थी वो सारे मुहूर्त एकत्रित हो गए, सारे मुहूर्त एकत्रित है। महाराज समय क्या है? मध्य दिवस। ना अधिक शीत है, ना अधिक घाम है, न धूप है, न छांव है, और पावन काल लोक विश्राम। अरे महाराज, जैसे पूरे जगत को, पूरे संसार को विश्राम प्रदान करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए जड़ चेतन जितने भी जीव जंतु हैं सबके सब सचेत हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्राकट्य हो रहा है। महाराज प्रभु चतुर्भुज रूप में मैया के सामने आकर प्रकट हो गए हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की दीन दयाला कौशल्या हितकारी
भगवान और प्रकट कैसे होते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। मूल प्रश्न उठता है, कौशल्या हितकारी क्या है? कौन ऐसा अपराध की थी उनके हित के लिए आ गए भगवान? कौशल्या हितकारी। कौन हित साधना था कौशल्या मैया का? क्यों? क्योंकि मैया को ही वरदान भगवान ने प्रदान किया था मनु और सदरूपा के रूप में कि मैं आऊंगा। आज उसे हित को साधने के लिए भगवान चारों भुजा से प्रकट हो गए। मैया शंख चक्र गदा पद्ममाला लिए हुए मैया देख रही हैं। हमने इस रूप में आपकी कल्पना नहीं करी थी जिस रूप में आए हैं। तब हम तो आपको शिशु रूप में बुलाए थे। ये इतना बड़ा क्या करेंगे हम? कौन स्नेह, कौन प्रेम, कौन दुलार हो पाएगा? तब क्या करें मैया? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु लीला कीजिए प्रभु। अच्छा बन गए। आज प्रभु मैया की गोद में भे मैया की प्रीति को, कौशल्या मैया की विनती को स्वीकार किए भगवान और बाल रूप में आए। महाराज दशरथ को पता चला, पुत्र उत्पन्न भया। एक की सूचना मिली, परेशान हो गए। एक आया तो अभी और 3 कहाँ है? वो कब आएंगे? कै डूबे? एक भय। अच्छा थोड़ी देर बाद दासियां दौड़कर सूचना देती है, महाराज एक नहीं, कौशल्या मैया के भी एक पुत्र है, कैकेयी मैया के भी एक भय, और यहाँ सुमित्रा मैया के 2 हो गए। हमारा दशरथ जी गदगद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके गुरु ने, उनके पुरोहित ने कहा था नाम के पुरोहित नहीं होते हैं, नाम के गुरु ने। अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे।
गोदी में खेले चार भैया मेरे बाजे बधैया गोदी में खेले चार भैया मेरे बाजे बधैया से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। महाराज, नामकरण का समय आया है कि नामकरण कर दिया जाए। बाबा लिखते हैं कि जो आनंद सिंह सुख राशि करते थे लोग सुबासी, और जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम, जो अखिल लोक को संपूर्ण जगत को विश्राम, ध्यान से सुनिएगा, विश्राम प्रदान करें, सबको सुख दें, शांति दें। कौशल्या मैया के ऐसे पुत्र का नाम राम होगा। और महाराज क्या होगा? विश्व भरण पोषण जय होई। कहाँ? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लाइन विचारणीय है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। तो महाराज, भरण पोषण कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी है भरण पोषण? हम तो यह जानते हैं कि भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा जी जगत के निर्माता यह है, शायद आप लोग भी ये जानते हो। और यहाँ बाबा नामकरण कर रहे हैं कि विश्व भरण पोषण जे होई। अरे ये साधारण नहीं है, ये जगत के जीवों के भरण पोषण का काम करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? भरण। तब प्रश्न ये उठता है कि जब हम ही जानते हैं कि भरण पोषण की जिम्मेदारी ब्रह्मा तो विष्णु भगवान की है, सृष्टि के संरचना की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी की है, तो महाराज ई कहाँ से आ गए? अब ये किसके अंश हैं? क्यों कहा गया कि विश्व भरण पोषण जय होई? भगवान के अंशावतार माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम कैकेयी मैया के पुत्र का नाम भरत रहेगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वे
बड़ी बड़ी सेनाएं दहल उठेंगी, कांप उठेंगी, पीछे भाग जाएंगी, इतना बल होगा। इसलिए इनका नाम क्या होगा? शतधर्म। ये किसके पुत्र होंगे? सुमित्रा। और दूसरे कौन होंगे भैया? अरे लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, जिनके ऊपर ये संसार, ये सृष्टि, ये पृथ्वी टिकी हुई। केकरे ऊपर? शेषावतार, शेष नाग के फन पर ये उनके अंशावतार है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। चारों भैया का नामकरण भैया है। समय आया कि विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाए। अब ब्रह्म को क्या पढ़ना?